और बड़ी खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री मांडविया की राहुल को नसीहत। स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है। यात्रा में सैनिटाइजर, मास्क का इस्तेमाल हो, बिना वैक्सीनेशन यात्रा में शामिल ना हो और सबके लिए एडवाइजरी जारी करे सरकार। तो बड़ी खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री मांडविया को राहुल की नसीहत दे दी है और ये बताया है कि स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी जिसमें यात्रा में सैनिटाइजर, मास्क का इस्तेमाल करने के लिए कहा, साथ ही साथ बिना वैक्सीनेशन के कोई भी यात्रा में शामिल ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। सबके लिए एक एडवाइजरी जारी करे सरकार। तो यहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है कांग्रेस द्वारा। उन्होंने कहा है कि मास्क, सैनिटाइजेशन और इसका ध्यान रखा जाए कि कोई भी बिना सैनिटाइजेशन और मास्क के इस यात्रा में शामिल ना हो। स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को इस संबंध में चिट्ठी लिखी है और इन्हीं बातों का उसमें जिक्र किया गया है कि यात्रा के दौरान काफी भीड़ देखने को मिलती है, हजारों की संख्या में लोग इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। तो इस बीच मास्क का भी ध्यान रखा जाए, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जाए। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने देश हित में भारत जोड़ो यात्रा को रद्द करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने पत्र में यह भी लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने को इसमें कहा गया है। इसके साथ ही पत्र में लिखा है कि यात्रा में वैक्सीनेटेड लोगों के शामिल किया जाए, यानी जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको ही शामिल किया जाए, जिस पर कांग्रेस ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से मोदी सरकार बौखला गई है, आम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के सवाल भी उठा रही है। बता दें कि चीन के साथ कई देशों में कोरोना केस तेजी से फैल रहा है, स्थिति भयावह बनी हुई है। जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बौखलाए हुए हैं, तो ये डर के मारे ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। तो इधर चीन और जापान में कोरोना के केसों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और बढ़ते मामलों पर भारत सरकार ने अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। कल ही छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्त हुआ था। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना का एक केस सामने आया है। तो लगातार कोरोना के जो केस बढ़ रहे हैं विदेशों में, उसको लेके इंडिया में अलर्ट जारी किया गया है। मंत्रालय की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। और चलिए बड़ी खबर से ही शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने देश हित में भारत जोड़ो यात्रा को रद्द करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने पत्र में लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड नियमों का सख्ती से पालन हो और मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने को कहा है। इसके साथ ही पत्र में लिखा है कि यात्रा में वैक्सीनेटेड लोगों को ही शामिल किया जाए, जिस पर कांग्रेस ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से मोदी सरकार बौखला गई है, आम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, सवाल उठा रही है। बता दें कि चीन के साथ कई देशों में कोरोना की जो स्थिति है वो बेहद खराब चल रही है। तेजी से यहाँ कोरोना फैल रहा है, स्थिति बेहद ही भयावह है। जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बौखलाए हुए हैं, तो ये डर के मारे ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बौखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कांग्रेस से संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला जी जुड़ गए हैं और बीजेपी से नेता पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो कांग्रेस से सुशील जी आपसे ही जानना चाहेंगे, एक पत्र लिख दिया गया है और पत्र में अब जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको स्थगित करने की यहाँ पर मांग की गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब से राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से पदयात्रा पर निकले हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी न किसी बहाने इस पदयात्रा को बदनाम करने के लिए, इस पदयात्रा को रोकने की साजिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के पास जाकर उनको प्रणाम करते हैं,
पेरियार की मूर्ति के पास जाके प्रणाम करते हैं, उसके बाद पदयात्रा शुरू करते हैं। लेकिन इनकी केंद्रीय मंत्री कहती है कि राहुल गांधी विवेकानंद मूर्ति के पास नहीं गए थे। बराबर लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग दरअसल राहुल गांधी जिन उद्देश्यों को लेकर चल रहे हैं, राहुल गांधी जिस प्रकार से महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आम आदमी की समस्याओं के लिए आवाज उठा रहे हैं, देश में जो असहिष्णुता का माहौल है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और देश के लोगों को एकजुट करने का प्रयास करते हैं, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकती नजर आ रही है। अब ये बताइए कि आप गुजरात का चुनाव होता है, हिमाचल का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, आपको कोविड के नियम का याद नहीं आता है। एक राजनेता पैदल चल रहा है, आपको कोविड के नियम का बहाना देकर दरअसल मुद्दों से ध्यान भटकाने की ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। बेरोजगारी से देश का आज बेरोजगारी स्तर 50 साल में सबसे ऊंचे स्तर पे। राहुल गांधी जी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी महंगाई की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को विचलित होना स्वाभाविक है। अब केंद्रीय मंत्री अब इसमें कोविड के नियम का पालन कर रहे हैं। भैया आपने तो पूरे देश भर में कोविड के नियमों को खत्म कर दिया है। आप केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, आप तत्काल कोविड के नियम को फिर से जारी कर दें। आपने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को खत्म कर दिया है, आपने मास्क पहनने के नियम को खत्म कर दिया, आपने खुद रिलैक्स किया हुआ है। फिर अचानक आपके द्वारा ये बयान देना इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा और उन यात्रा के जो उद्देश्य हैं उससे बौखला चुकी है। सुशील जी, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते उनकी चिंता भी जायज है, क्योंकि चीन में जिस हिसाब से आंकड़े सामने आ रहे हैं वे बेहद ही भयावह हैं। संस्कृति जी, मंत्री जी की चिंता जायज है, मंत्री जी के पास अधिकार हैं। मंत्री जी तत्काल प्रभाव से कोविड नियम की गाइडलाइन जारी कर दें, क्यों नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी जी की यात्रा पे जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी जी की यात्रा से कोविड फैलेगा? प्रधानमंत्री की बड़ी बड़ी सभाओं, अन्य मंत्रियों की बड़ी बड़ी सभाओं के बारे में क्यों मौन है वो? ये इनका फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। दरअसल जब महंगाई की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, किसानों को उनके उपज की बात हो रही है, तो चलिए पंकज जी से थोड़ा सा प्रतिक्रिया ले लेते। पंकज जी, आप कितना सही मानते हैं यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने के लिए कह दिया गया है? हेलो जी पंकज जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। देखिए, मैं ये आग्रह कर रहा हूँ कि कांग्रेस के मित्रों को राजनीति करने का पूरा अधिकार है। राहुल गांधी जी की यात्रा लगभग 125 दिन पूरे कर चुकी है, तब तो किसी ने नहीं राहुल गांधी जी से कहा कि यात्रा को स्थगित करें कोविड को लेकर। और जैसा संस्कृति जी आपने स्मरण दिलाया भारतीय कांग्रेस के हमारे मित्र को कि चीन में जिस प्रकार कोविड की स्थिति बनी है कि वहाँ शव रखने का स्थान नहीं है, अस्पताल, डॉक्टर, इलाज उपचार सब कुछ कम पड़ रहे हैं और चीन से यात्रा जारी है। चीन ने जो अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के प्रतिबंध थे वो समाप्त कर दिए। जापान में लगभग 50,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में, यूरोप के कुछ देशों में फिर से कोविड की जो समस्या है वो विकराल रूप धारण कर रही है। जी, लेकिन यहाँ पर ना सुशील जी का कहना है कि ठीक है भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करने का, लेकिन बीजेपी भी तो बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है, उसके लिए कोई गाइडलाइन क्यों नहीं कही गई? उसके लिए कुछ क्यों नहीं कहा गया? मैं संस्कृति जी, बिल्कुल आपका ठीक सवाल है। आज पत्र लिखा ना, आज जब चीन की स्थिति बदली उसके पहले बीजेपी की यात्रा रैली हो चुकी है। आज कौन सी बीजेपी की यात्रा और रैली है? हमारा सिर्फ आग्रह है कि जैसा मैंने कहा कि राजनीति कांग्रेस खूब करे, पर राजनीति यदि देश के व्यापक हितों पर विपरीत प्रभाव डाले तो उस पर चिंतन मंथन विमर्श करना चाहिए। जहाँ तक परिणाम का या राजनीतिक विषय का है तो भारतीय जनता पार्टी को चिंता नहीं है। राहुल गांधी जी की यात्रा सुपर फ्लॉप यात्रा है। उस यात्रा का परिणाम सिर्फ ये निकला कि उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, वो लोग जो भारत के टुकड़े होंगे वो सब राहुल गांधी के साथ खड़े होते हैं। राहुल गांधी जी को यह नहीं पता होता कि तांत्या मामा और भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान 19वीं शताब्दी में हो गया था। 1925 में संघ बना, संघ पर आरोप लगाते हैं। कभी कहते हैं कि वो राहुल गांधी, कौन था राहुल गांधी? वो तो चला गया, राहुल गांधी भूल गया तो। और फिर कभी कहते हैं कि मैं पहले 2 घंटे में इरिटेट होता था, मुझे 8 घंटे लगते इरिटेट होने में। तो कौन सी यात्रा? आप बताओ, इस 125 दिन की यात्रा का कोई मौलिक चिंतन? आज यात्रा हरियाणा तक पहुंच गई कन्याकुमारी से चलकर। कोई मौलिक चिंतन, कोई मौलिक विषय, देश के लिए संदेश, समाज के संदेश, कोई उपलब्धि नहीं सिवाय पद प्राप्ति की यात्रा के लिए राहुल गांधी काम करें, इसलिए उनसे आग्रह किया है। जी, तो कुल मिलाकर बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप है। वहीं इधर कांग्रेस का कहना है कि भाई बीजेपी जो है वो बौखला गई है। तो ये आरोप प्रत्यारोप यहाँ थमने वाला नहीं, लेकिन आप दोनों ने अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।